खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको रूबरू करवाया जाए उन सभी छोटी बड़ी खबरों से जो अभी तक हेडलाइंस बन रही हैं, जो अभी तक खबरों के अंदर आ चुकी है, या वो खबरें जो अभी हम आपके सामने रखेंगे और पूरा दिन उस पर आप तजिया तबसरा दिन भर सुनते रहेंगे। यानी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी, कुछ अपडेट्स होंगे और कुछ आपकी बात कुछ नए अंदाज में भी होगी आज। और कोशिश करेंगे, चूँकि आज 5 मार्च सन 2023 है, इतवार का दिन है, आप घर में बैठे होंगे, यानी आज आपने न कॉलेज जाना है, यानी न स्कूल जाना है, न यूनिवर्सिटी जानी है, यानी सिर्फ कारोबारी इदारे वाले लोगों ने ही बाहर होना है। तो हमें पूरा इसका एहसास है, इसलिए आपकी संडे को हम और पुरकशिश बनाएंगे, आपको बाखबर करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, और अगर आप घर से बाहर जाएंगे, बैरून रियासत है, बैरून मुल्क है, तो इसको आप कहां पर देख पाएंगे? तो बड़ा सवाल ये है। लगातार हम आपको हर दिन ये याद दिलाते हैं कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आकर ये सारी नशरियात देख सकते हैं, लाइव भी, डेफर्ड भी, और वहां से आप जो कमेंट करेंगे, वो बात जो रखेंगे, वो हम तक आती है, और उससे आपका और हमारा राब्ता और ज्यादा मजबूत और बेहतर होता है। इस उम्मीद के साथ कि आज भी ये प्यार, ये मोहब्बत आप हमारे पास पहुंचाएंगे और हमारी गलतियों और कोताहियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि हम तक पहुंचाएंगे ताकि हम सही तरीके से आपकी तर्जुमानी इस प्लेटफॉर्म पर कर सके। तो करते हैं जी आगाज। आज 5 मार्च है, और मार्च के महीने मैंने 5वां दिन मार्च का है, तीसरा महीना है सन 2023 का। लेकिन बात हम माजी की करेंगे, औराक पलटने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री के, और उस किताब के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, और उसमें जो कुछ लिखा गया उनमें भी कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो गौहर आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी गौहर कुचे जी। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 5 मार्च है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम वाक़ात है, मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज 5 मार्च 1856 में जॉर्जिया रोड को रेगुलेट करने वाली पहली रियासत बन गई है। रेल रोड को रेगुलेट करने के लिए ये पहली रियासत बनी है। और अब 5 मार्च 1896 में इतालवी वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसिस्को क्रिस्पी ने इस्तीफा दिया है। और आज ही के दिन 5 मार्च 1942 में जापानी दस्तों ने बाटाविया में मार्च किया है। और आज ही के दिन साल 1943 में, यानी कि 5 मार्च 1943 में इटली में फासिस्ट मुखालिफ हड़तालें शुरू हुई है। और आज ही के दिन 5 मार्च साल 1959 में ईरान और अमेरिका ने इक्तिसादी और फौजी महादे पर दस्तखत किए। वो आज ही का दिन था साल 1959। और साल 1962 5 मार्च को अमेरिका ने नेवाडा टेस्ट साइट पर जौहरी तजुर्बा किया। और आज ही के दिन साल 1968 में 5 मार्च 1968 में अमेरिका ने सूरज का मुताला करने के लिए सोलर एक्सप्लोरर 2 लॉन्च किया है। और आज ही के दिन साल 1984 में अमेरिका ने इराक पर जहरीली गैस इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 5 मार्च को क्या कुछ हुआ है। चंद अहम वाक़ात थे जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत कर देते हैं, और आपको सबसे पहले बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है, हर मुल्क अपनी बात रख रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक बार फिर बात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा में जम्मू कश्मीर का फिर से उठा है मामला। तुर्की और OIC ने जम्मू कश्मीर के हवाले से अपनी राय रखी है। भारत के ऑपरेशन दोस्त के फौरन बाद तुर्की ने फिर बदला पलड़ा, और OIC के बयान को भारत ने कर दिया है मुस्तरद। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मामले को उठाने की कोशिश की गई है, और 2 फरीकैन, एक तरफ से तुर्की और दूसरी तरफ से OIC ने जम्मू कश्मीर के मामले पर बात रखी। और ये तब हुआ जब ऑपरेशन दोस्त
جو بھارت کی طرف سے چلایا گیا تھا، ترکی میں جو شدید زلزلے آئے تھے اس میں بھارت نے امدادی سامان فوراً سے بھیج دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سفارتی معاملات میں کافی زیادہ بہتری ہوگی، لیکن ترکی کشمیر معاملے پر اپنے موقف سے برقرار اپنے موقف پر رہا اور پاکستان کی طرز پر ہی انہوں نے جموں کشمیر کے معاملے کو اٹھانے کی وہاں پر کوشش کی۔ اس کا جواب بھارت کی طرف سے دیا گیا ہے اور بھارت کی طرف سے جو مستقل نمائندہ وہاں پر ہے سیما پنجنا، ان کی طرف سے باضابطہ طور پر اس پورے معاملے پر جو اختیار انہیں ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ترکی کو بھی ان بیانوں سے دور رہنے کے لیے کہا۔ وہیں پر OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کے طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس بیان کو بھی مداخلت سے تعبیر کیا ہے اور صاف کر دیا کہ بھارت جموں کشمیر کا اندرونی معاملہ ہے اور وہاں پر جس طریقے کی صورتحال ہے وہ پاکستان سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان کے اندر جس طریقے کی اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور جس طریقے سے دیوالیہ پن وہاں پر ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں ریاست جموں کشمیر کا مستقبل تاریخ نہیں بلکہ سنور رہا ہے اور ہر دن گزرنے کے ساتھ وہاں کی عوام خوش ہے۔ یہ بھارت کی مستقل نمائندہ کی طرف سے کہا گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ مختلف ذرائع ابلاغ کی طرف سے جو رپورٹس آئی ہیں اور مختلف ذرائع سے جو اقوام متحدہ تک خبریں آئی ہیں ان میں اور دو ملکوں کے بیان ہے OIC اور ترکی کے بیان اور بشمول پاکستان کے بیان میں کافی تضاد ہے اور کافی فرق ہے۔ اس لیے اس طریقے سے پاکستان لگاتار عالمی اداروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان کی اس کرتوت سے نظر ہٹے جہاں پر لگاتار بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ان ملکوں کے خلاف سخت کارروائی ہو جہاں پر انتہا پسندی پھیل رہی ہو، جہاں سے انتہا پسندی کو پروان چڑھایا جا رہا ہو۔ تو وار آف ورڈز، الفاظی جنگ بہت زیادہ چل رہے ہیں جو اقوام متحدہ کے اندر۔ ترکی نے ایک بار پھر پاکستان کی لائن کو چو کرتے ہوئے جموں کشمیر کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC نے اپنی بات رکھی ہے۔ بھارت سرکار کے مستقل نمائندے نے دونوں بیانوں کو مسترد کرتے ہوئے بھارت کی خارجہ پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر ملک کا بھارت کا ابھن حصہ ہے اور اس پر جس طریقے کی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے کسی بھی قیمت پر نہ تو قبول کیا جائے گا اور نہ ہی تیسرے فریق کی کوئی اجازت وہاں پر دی جائے گی۔ تو یہ تھا جناب اقوام متحدہ جہاں پر بات چل رہی تھی ہیومن رائٹس سیشن 52 کے جو 52nd سیشن چل رہا ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل کا، وہاں پر فرسٹ سیکرٹری جو پرماننٹ مشن کی ہماری ہے جنیوا کے اندر، انہوں نے ان خیالات کا اظہار کر دیا۔ OIC کے بیان کو اور ترکی کے بیان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی جناب خبر اقوام متحدہ سے، لیکن اس وقت یہ ایک اور اہم اور بڑی خبر پاکستان سے سامنے آ رہی ہے اور پاکستانی سوشل میڈیا اور پاکستانی ذرائع ابلاغ سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ایک اور ملیٹنٹ کمانڈر کو گولی مار دی ہے اور پاکستان سے جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ سابق ملیٹنٹ کمانڈر سعید نور کو نزدیک سے گولی مار دی گئی ہے اور خیبر پختونخوا علاقے کے اندر یہ واقعہ کل رات دیر گئے پیش آیا ہے اور جب آپ واقعات کی تفصیل کو دیکھیں گے تو آپ کو تیسرا انسیڈنٹ یہ دکھے گا جہاں پر انتہا پسند ملیٹنٹ جماعتوں سے وابستہ ملیٹنٹ لیڈروں کو قتل کیا جا رہا ہے، مرڈر کیا جا رہا ہے، گولی مار دی جا رہی ہے۔ پہلا واقعہ راول پنجی کے اندر ہوا تھا، حزب کے کمانڈر صلاح الدین کے قریبی ساتھی پر گولی چلی تھی۔ اس کے بعد کراچی پاکستان کے اندر دوسرا انسیڈنٹ ہوا تھا اور آج تیسرے انسیڈنٹ کی خبر آ رہی ہے اور خبر آ رہی ہے کہ سعید نور نامی ملیٹنٹ کمانڈر کو رات دیر گئے گولی مار دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا علاقے کے اندر یہ مقیم تھے اور وہاں پر ہی یہ فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں پر ان کی موت ہوئی ہے۔ تاہم پاکستانی ذرائع ابلاغ کا ماننا ہے کہ مزید تفصیلات کا اس میں انتظار ہے، مزید ہم بھی اس پر نظر رکھیں گے کہ آخر کس علاقے سے ان کا تعلق ہے اور کیا واقعتاً اس کا کوئی کنیکشن جموں کشمیر سے ہے یا نہیں ہے۔ ایک بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سعید نور یہ خیبر پختونخوا علاقے کے اندر تھے، وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے اور تیسرا انسیڈنٹ جب یہ پاکستانی میڈیا جب یہ تیسرے انسیڈنٹ کو گن رہا ہے تو اس سے یہ اندازہ صاف ہو رہا ہے کہ شاید اس ملیٹنٹ کمانڈر کا بھی تعلق جموں کشمیر
कश्मीर से ही होगा। और फिलहाल ये खबर हम आपको यहाँ पर छोड़ देते हैं, जब तक और तफसीलात आएंगी तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल तीसरा इंसिडेंट है जी, पहला रावलपिंडी, दूसरा कराची और तीसरा खैबर पख्तूनख्वा में आया है। सईद नूर नामी मिलिटेंट कमांडर पर गोली चलने की खबर आ रही है और ये खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल इस वक्त दिख रही है, काफी ट्रेंडिंग है और कई पाकिस्तानी सहाफियों की तरफ से इसको ट्रेंड रिट्वीट भी किया जा रहा है। ताहम पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग और पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से अभी मजीद तफसीलात इस पर आना बाकी है। अब आते हैं जी आगे, जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि जनाब टारगेट किलिंग शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, बैक टू बैक 3 मिलिटेंट कमांडर मारे गए हैं, तो इन्हीं मिलिटेंट कमांडरों के अंदर गुज़श्ता दिनों भी एक मिलिटेंट कमांडर मारे गए थे जिसका ताल्लुक जिला कुपवाड़ा से बताया गया था और कल बाज़ाब्ता तौर पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए उनकी जायदाद को कुर्क कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, बात करेंगे अब बशीर पीर नामी, बशीर अहमद पीर नामी कुपवाड़ा का जो सरहद के उस पार था और अब NIA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की गई है जहां उसकी जो जायदाद है उसको कुर्क कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि गुज़श्ता हफ्ते ही बशीर अहमद पीर नामी जो हिज़ब के साथ वाबस्ता जो NIA की जानिब से जो बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि वो हिज़ब के साथ वाबस्ता और सरहद के उस पार से वो मुख्तलिफ कार्रवाई में मुलविस था और उसकी जब टारगेट किलिंग के दौरान उसका कत्ल हुआ है तो उसके बाद ही कल NIA की जानिब से उनके गांव जहां पर वो रहते थे बाबरपुरा क्रालपुरा कुपवाड़ा का, जहां उनकी जो ज़मीन है 1.5 कनाल ज़मीन उन्हें उसको कुर्क कर दिया गया है। NIA की टीम वहां पर पहुंची है, पुलिस और CRPF के हमरा। ये एक बड़ी कार्रवाई जहां उससे पहले श्रीनगर के अंदर मुश्ताक जरगर, उसके बाद ही सोपोर के अंदर ही एक मिलिटेंट जो सरहद के उस पार है, उसके बाद ही NIA की टीम कल कुपवाड़ा जिले के बाबरपुरा क्रालपुरा इलाके में पहुंची जहां उन्होंने बशीर अहमद पीर जो हालिया टारगेट किलिंग के दौरान उनकी मौत हुई थी उनकी जायदाद को कुर्क कर दिया है। यानी एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में NIA की कार्रवाई जारी है और 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर, जो मैं पहले थोड़ी देर पहले खबर आपको बता रहा था, पाकिस्तान के अंदर गोली चली थी और वहां पर बशीर पीर नामी मिलिटेंट कमांडर मारे गए थे। अब उसके बारे में तफसीलात बाद में यह है कि उनका ताल्लुक जिला कुपवाड़ा से है, तो ऑलरेडी वो NIA की फहरिस्त में थे, लिस्ट में थे और बाज़ाब्ता तौर पर NIA ने कार्रवाई करते हुए बशीर पीर की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। 21 फरवरी था जब रावलपिंडी के अंदर गोली चली थी और बशीर पीर को वहां पर मार दिया गया था और कल प्रॉपर्टी सील हुई है जी उनकी कौमी तहकीकाती एजेंसी की। चलिए जनाब, यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे आपको 310 दिन के एहतजाज के बाद क्या कुछ हुआ है। जम्मू से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कि 310 दिन से एहतजाज चल रहा है, उस एहतजाज ने रात देर के एक बड़ा मोड़ लिया है। क्या ये खबर है आपको ये भी बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को मजीद फाल बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने एक और यूनिट यानी एक और विंग को मुतहरिक कर दिया है और बड़ी कार्रवाई हुई है डोडा के अंदर। डिटेल छोटे से ब्रेक के बाद।